डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1 ही स्टार्ट की हुई है हमने और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। फर्स्ट पे लिखा हुआ है इफ़ एक ए सेट है उसमें ए बी सी डी एलिमेंट हैं और बी में बी डी ई एलिमेंट्स हैं। अब बी डी ई सारे एलिमेंट्स बी सेट के वो ए सेट के अंदर मौजूद हैं, तो फिर बी जो है वो ए का सबसेट है। उन्होंने भी यही कहा देन बी इज़ द सबसेट ए, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। देयर कैन बी नो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस इन सेट ए एंड सेट बी। ए सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है। उन्होंने कहा नो, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 पे लिखा हुआ है ए सेट में जापान, चाइना, साउथ कोरिया 3 एलिमेंट हैं। सेट बी में मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस 4 एलिमेंट हैं। तो ये इक्विवेलेंट सेट्स जो है ना वो नहीं हैं। उन्होंने इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 और ये 4 एलिमेंट्स हैं और इक्विवेलेंट सेट्स, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं क्योंकि ऊपर वाले में 3 एलिमेंट हैं, नीचे वाले में 4 एलिमेंट हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं हैं। तो ये फॉल्स आना है, ट्रू नहीं आना, यहाँ पे फॉल्स आना है क्योंकि ऊपर वाले में 3 एलिमेंट हैं, नीचे वाले में 4 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे एफ़ आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एफ़ आएगा। ये इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना वो सेम हो। उसके बाद है द पावर सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। पावर सेट जब लिखते हैं तो उसमें नल सेट भी आता है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट आता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 वाले में एफ़ आएगा। उसके बाद 4 वाला हो गया। उसके बाद 5 वाला है, लिखा हुआ है 1 2 3 अप टू 10। यहाँ पे 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इज़ रिटन एज पी इज़ इक्वल टू, पी के अंदर उन्होंने सारे लिख दिए हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सिम्बॉलिकली लिखते हैं। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा गया, ऊपर वाला भी टेबुलर फॉर्म है, नीचे वाला भी टेबुलर फॉर्म है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स हो गई। उसके बाद है अ सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन अ स्कूल इज़ अ फाइनाइट सेट। स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं वो फाइनाइट ही उनकी तादाद होती है, लिमिटेड होती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अ सेट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। तो ये सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ब्यूटीफुल सिटीज़ जो है ना वो बेशुमार हैं, हर एतबार से कोई ना कोई शहर जो है वो खूबसूरती रखता है, तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई। द सिंबल ये डिनोट्स अ सबसेट, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, वो कह रहे हैं सबसेट का, तो ये फॉल्स हो गई स्टेटमेंट। आगे 9 वाला है, लिखा हुआ है कि द सेट बी इज़ सुपर सेट ऑफ सेट ए इफ़ सेट बी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर बी सेट के बी के पास ए के सारे एलिमेंट हैं तो फिर बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट कहलाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज़ 30। कार्डिनलिटी कहते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आना था, 30 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। 11 वाला है इफ़ टी इज़ इक्वल टू ए बी सी, टी सेट है उसमें ए बी सी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, देन ए जो है वो टी से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। बी पे लिखा हुआ है ए इज सबसेट, ए एक एलिमेंट है, तो सबसेट जो है वो सेट होता है, तो ए एलिमेंट है, इस वजह से ये सबसेट नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सी पे लिखा हुआ है बी इज़ द सुपर सेट ऑफ टी। बी एक एलिमेंट है, एलिमेंट तो सुपर सेट हो ही नहीं सकता, तो एलिमेंट है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। आगे लिखा हुआ है बी इज़ द सबसेट ऑफ एफ, ये भी एक एलिमेंट है, तो बी सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता, सेट का सबसेट होता है। आगे ई, अब यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ए एक सेट दिया हुआ उसमें ए एलिमेंट है, तो ये जो सेट है वो टी का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट टी के अंदर मौजूद हैं, ए टी के अंदर मौजूद है और टी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं बी और सी, तो फिर इस सेट को टी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आगे एफ पे लिखा हुआ है ए और बी, तो ये भी प्रॉपर सबसेट है टी का क्योंकि टी के पास अभी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है सी। आगे जी पे लिखा हुआ है ए बी सी, आगे प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है,
तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि अब टी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे सबसेट का सिंबल आना था, यानी कि नीचे लाइन भी आनी थी। अगर लाइन नहीं है अब तो फिर ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। एम्प्टी सेट टी का सबसेट नहीं है। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, तो ये उन्होंने लिखा है कि एम्प्टी सेट इज़ नॉट द प्रॉपर सबसेट या नॉट द सबसेट ऑफ टी, तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो इस वजह से फॉल्स हो गई। आगे 12 पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ए जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। 13 पे लिखा हुआ है बी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो बी प्रॉपर सबसेट है, तो इस वजह से ये ट्रू हो गया। सी बिलोंग कर रहा है, उन्होंने लिखा है बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ए बी सी ए डी के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स हो गया। 3 5 7 2 3 4 5 का सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। 3 5 7 ये वाला सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। उसके बाद 1 2 जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है का सिंबल है, और आगे लिखा हुआ है 2 3 4 1 2 वाकई इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। प्रॉपर सबसेट नहीं है, उन्होंने भी यही कहा है कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है फाइनाइट सेट। ये डेफिनेशंस हैं, ये सारी हम लर्न कर चुके हैं, तो इनको आप लोग लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। और डियर स्टूडेंट्स अब हम MCQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आज की है उसको करेंगे आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें डेफिनेशन हैं, सारी डेफिनेशन आप लोग लर्न करेंगे। ये हमने एक्सरसाइज से पहले पढ़ ली, हर एक्सरसाइज के पीछे कुछ ना कुछ डेफिनेशन थी वो पढ़ी हैं हम, और अब हम MCQs करेंगे।